जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है, मुझे गुस्सा आज बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक मरतबा वीडियो बनाई है और वो वीडियो में जो है ना वॉइस नहीं थी। चलिए जी, समझते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड ईच डे ओवर अ पीरियड ऑफ 19 डेज वाज रिकॉर्डेड। वाज चाहे वर था, हमेशा डेज के वर्ड लगाना है। चलें जी। अच्छा, ये आपके 19 लैपटॉप 19 डेज के अंदर जो लैपटॉप सोल्ड हुए हैं वो 5, 10, 20, 25 ये आपके सोल्ड हुए हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या है जी? फ्रीक्वेंसी आपकी है 9, 5, 2, 2 एंड 1। अच्छा जनाब, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं, ये जो पहला पॉइंट होता है इसको जीरो, यानी जीरो हो या कोई भी हो, इसको कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, एलसीबी। और इसको कहते हैं अपर क्लास बाउंड्री, यूसीबी। मैंने लिख भी दिया अपर क्लास बाउंड्री। और ये देखें इधर मैंने फार्मूले में समझाने पे पहली वीडियो में जिसमें वॉइस नहीं थी, लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अच्छा बेटे, करते क्या है, क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है ड्रा द टेबल। टेबल का नहीं कहा, उसने कहा हिस्टोग्राम एंड पॉलीग्राम बनाए इसका। तो बेटे, हिस्टोग्राम और पॉलीग्राम बनाने के लिए आपको इस तरह का ग्राफ बनाना होगा। देखते हैं जी क्या कहता है। इसमें उसने कहा है जी फ्रीक्वेंसी आपके पास है 9, 5, 2, 2, 1। अब मैंने क्या किया, एक बात याद रखिएगा, ये ऐसे स्केल रखना है आपने। ये देखें, 0 पे लेके 9 तक फ्रीक्वेंसी लास्ट 9 है। 0 से लेके, ये 0 से लेके 9 तक मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी है। फ्रीक्वेंसी आपकी हमेशा याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी आपकी वर्टिकल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वर्टिकल। सर फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्टिकल लिखनी है। आपके लैपटॉप सोल्ड हूं, आपके मार्क्स हूं, आपका कुछ भी हो, वो आपने हॉरिजेंटल लिखना है, मीन के एक्स एक्सिस लिखना है। ये वाई वर्टिकल। वर्टिकल हमेशा फ्रीक्वेंसी रखनी है, याद करें। अच्छा, अब लैपटॉप कितने सोल्व हैं, कितने पॉइंट आप देख लें, कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5। सर 5 चीजें सेल हुई हैं, यानी 5 तक टेबल के कॉलम बन रहे हैं। ये देखें बाबा आजा। अच्छा ये देखें, 0 पे रखा, ये 0 हो गया। 0 से लेके 5 तक आपकी मर्जी है, आप आगे बना दें या ना बना दें। ये 0 से लेके 5 तक आगे मैंने वैसे कर दिया। ये 0 हो गया, ये 5 हो गया। तो यहां पे मैंने पॉइंट लगा लिए सारे। अच्छा, अब एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है जी। देखें, उसने कहा है जी 9 पर फ्रीक्वेंसी, यानी 5 पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। यानी 5 लैपटॉप जब सोल्ड हुए हैं, फ्रीक्वेंसी क्या थी? 9। तो ये किधर है जनाब? ये 0 से लेके 9 तक, ये 0, ये 9 सामने एक दूसरे के। आप इस तरह भी कर सकते हैं, 0 यानी 9 तक फ्रीक्वेंसी है, आप डायरेक्ट इसको उठाएं और ये लें, इस तरह मिला दें। ये जनाब 9, ये पहली फ्रीक्वेंसी बन गई है आपके पास। आ जाए अब सेकंड। उसने कहा है 10 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। तो ये देखें, 10 पे 5 फ्रीक्वेंसी मैंने बना दी, क्योंकि उधर हो जाओ। अच्छा, ये मैंने बना दी जी 5 पे। 10 पे कितनी फ्रीक्वेंसी है? ये 10 हो गया। ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5। आपस में मिला दिया इसको, ठीक हो गया। अब 15 पे कितनी फ्रीक्वेंसी है जी? सर जी 15 पे 2 है, 20 पे भी 2 है। ये देखें, इस तरह टेबल रखना है 2 पे। तो कितनी फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी 15 पे 2। और 20 पे कितनी है? उस पर भी 2। आपस में मिला दो। पहले सिंपल को बनाया है, फिर ये दूसरी को बनाओगे तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगी? पहले ये पहली बना लेते हैं। सर ये 2 पहली की बन गई है। दूसरी की कितनी है जी? 20 की 2 है, ये दूसरी की बन गई। फिर नीचे से मिलाते जाएं। अब 25 पे फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ये देखें, ये 1 हो गया आपका। बस इसको इस तरह मिला दें और इसको इस तरह मिला दें आपस में। ये आपका हिस्टोग्राम प्रिपेयर हो गया। क्या बन गया है? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम।
एक पार्ट हल हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, पहले ही बहुत गुस्सा है, जो पहले ये वीडियो बननी पड़ी थी उसके अंदर वॉइस नहीं आई, माइक ऑफ था। अच्छा जी, हिस्टोग्राम यार, ये आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, आपका हक बनता है कि सर को अप्रिशिएट करें, कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चन पूछें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, पूछें सर ये इस तरह है, इस तरह है। मेरी बच्ची हूँ, सबसे ज़्यादा मसला है, क्योंकि मुझे भी 6-7 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। रूट्स इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम, बिकन हाउस, LGS, डिफेंस में तकरीबन मैंने ट्यूशन पढ़ाई है, ट्यूटर की है। तो जितना मसला होता है ज़्यादातर बच्चियों के साथ होता है। बच्चों की मैथ, लड़कों की मैथ अच्छी होती है। ये इसका मतलब कहने का ये नहीं कि लड़कियां सारी एक जैसी, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं मज़ा आता है उनको पढ़ा के, मसलन यानी कि लड़कों से काफ़ी गुना उनकी मैथ अच्छी होती है। तो बेटे, अच्छा, घबराना नहीं है। अगर आपको बच्चियां कोई ऐसी बैठी हैं जिनको ये मुश्किल लगता है, पहले सबसे पहली बात तो याद रख लें कि घबराना नहीं है। चलें चलते हैं, घबराना नहीं है। सर ने कह दिया घबराना नहीं है, नहीं घबराते सर जी। पेपर में फेल होना है, नहीं, पेपर में भी फेल नहीं होना। तो क्या करना है, क्वेश्चन को समझें और पेपर के अंदर हल करें, अच्छे नंबर लें, बस। चलें जी, पॉलीग्रान, ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीग्रान है ना बेटी, इसको बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है मिड पॉइंट की। सर वो कैसे बनाते हैं और ये क्या बला निकले ये न्यू? सर ये ऐसी बला है, जब बारिश आती है, बारिश आने के बाद जो वो नहीं निकलते काले काले कीड़े, ये वो है। अल्लाह माफ करे। लोअर मिड पॉइंट बनाने के लिए लोअर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री को आपस में करते हैं प्लस, डिवाइड करते हैं 2 पे। सर 2 पे क्यों करते हैं, 1+1, टोटल आपकी एवरेज हो रही है 2, तो 2 पे डिवाइड कर दें। लोअर क्लास बाउंड्री LCB प्लस UCB, ये दो बाउंड्रीज हैं, इनको ले लें। अब लोअर क्लास बाउंड्री 0 है, अपर क्लास बाउंड्री 5 है, मैंने इनको प्लस किया तो 5 आया, 5 और 2 को डिवाइड किया 2 पे तो 2.5 आया। अब लोअर क्लास, अब ये ना, ये पहली फ्रीक्वेंसी 2 पॉइंट मिड पॉइंट, आपने तीसरा कॉलम आपकी बुक के ऊपर, ये 2 कॉलम बने हुए हैं, तीसरा कॉलम नहीं है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक में सारा कर दिया है। ये मिड पॉइंट का कॉलम आपने खुद बना लेना है। इस मिड पॉइंट के कॉलम को बनाने के बाद आपने देखना है, ये पहली फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट हमने बना लिया। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 5, अपर क्लास बाउंड्री क्या है 10, तो टोटल हो जाएगा 15। 15 को डिवाइड करोगे 2 पे तो जवाब आ जाएगा 7.5। फिर लोअर क्लास बाउंड्री है 10, अपर क्लास बाउंड्री है 15, इनको आपस में प्लस करोगे 25, 25 को 2 पे डिवाइड करोगे 2 पर 12.5, लोअर क्लास बाउंड्री है 15, अपर क्लास बाउंड्री है 20, बन जाएगा जी 35, 35 को 2 पे डिवाइड करोगे 17.5, लोअर क्लास बाउंड्री है 20, अपर क्लास बाउंड्री है 25, इसको आपस में प्लस करोगे ये बन जाएगा 45/2, आंसर आ जाएगा 22.5। सारे मिड पॉइंट तो बन गए। अब इनका क्या करें, अचार पड़ा है घर, उसमें मिला दें, ये जबरदस्त टेस्टी चीज है, अचार के साथ काम आएगी। अच्छा चलें देखते हैं इधर क्या करती है। इधर देखते हैं जनाब, ये जो आपने बनाए थे इनके अंदर देखें 0.5 के अंदर 2.5 कहाँ लाइज करता है। सर ये यहाँ पे आएगा 2.5 मिड पॉइंट में, तो मैंने ये बना दिया मिड पॉइंट, ये है 2.5। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा मिड पॉइंट ये है 7.5 है हमारा मिड पॉइंट। सर 7.5 क्या होगा, कहाँ होगा, कॉमन सी बात है, 5 और 10 के दरमियान जो होगा 7.5 होगा। लिख दिया जी 7.5, मिड पॉइंट बना लिया जी। अब फिर क्या करना है सर, ये 12.5 जनाब 10 और 15 के दरमियान एग्जिस्ट करता है, इधर लिख दिया। सर 17.5 15 और 20 के दरमियान लाइज करता है, फॉल करता है, बना दिया। सर 22.5, सर 22.5 20 और 25 के दरमियान लाइज करता है, फॉल करता है, बना दिया, फाइनल हो गया। सर इसके बाद क्या करना है, सर आखिरी काम करना है, जान छुड़वाओ इससे। इसको जितने आपने मिड पॉइंट बनाए हैं इनको आपस में मिला दो। पहले मैंने लाल से मिलाया ताकि आपको समझाने के लिए ब्लैक से मिला रहा हूं, ये देखो ये मिल गया। फिर इस पॉइंट को इससे मिला दो, ये मिल गया। इन दोनों को आपस में मिला दो क्योंकि ये सिमिलर एक ही जैसे हैं, मसलन एक ही लाइन पे हैं, तो ये मिल गए। फिर आप ऐसा करो, इस पॉइंट को इसके साथ मिला दो,
मिल गया। अब इस लास्ट को एंड पे मिला दो, ये देखो। दिस इज आवर क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ आई होनी है। बेटे अगर समझ आ गई है तो बिलाल चांद स्टडी विद बिलाल चांद को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेथड इस तरह से समझ आ रहा है या नहीं। प्लीज़, आपका ही कमेंट्स जो हैं इंसान को बूस्ट अप करते हैं, तो हमें खुशी होती है और खुशी बहुत ज़्यादा होती है। हम उस बच्चे के लिए दुआ भी करते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन।